हेलो गाइस, दिस इज बिमलेश यादव और बिमू सर। आज अपन कुछ जेई मेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछा हुआ है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई मेंस में। ये खासकर पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई एडवांस में, देन जेई मेंस में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय बिमू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को अपडेट पता चल सके। और अगर लेक्चर क्वेश्चन समझ में आए तो लेक्चर को शेयर जरूर करना विद द रिलेटिव और फ्रेंड्स, खासकर जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। ओके, लेट्स डिस्कस। तो देखो, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अपन ने क्या बोला, म्यू इक्वल टू गिवन है 2z प्लस 5i अपॉन z माइनस 3 और मॉड ऑफ u गिवन है, म्यू गिवन है 2, देन लोकस ऑफ z बताना है। इज क्या, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। तो देखो इसमें क्या करो, सिंपल है, बोथ साइड का मॉड ले ले। तो मॉड म्यू इज इक्वल टू मॉड 2z प्लस 5i अपॉन z माइनस 3। तो ये मॉड सेपरेट हो जाएगा, मॉड ऑफ 2z प्लस 5i अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 3। ठीक है ना, और लेट z की जो वैल्यू है वो x प्लस आई वाई ले लो, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। मॉड म्यू की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 2 x प्लस आई वाई प्लस 5i अपॉन x प्लस आई वाई माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस आई वाई। सेपरेट कर लिए, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए। ठीक है, और इसमें रियल पार्ट क्या होगा, 2x प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट होगा 2y प्लस 5। ठीक है ना, टेकिंग क्या, मॉडुलस ले लो। देखो इसका मॉड लेंगे तो मॉड z इक्वल टू हो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। तो ये होता है मॉड इसका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द मॉड z। तो इसका ये दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट इसमें ये। तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, देखो तो ये 4 हो जाएगा और रूट हट जाएगा बोथ साइड से, अंदर इनका होल स्क्वायर ओपन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20y। ठीक है ना, 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल हो गए। देखो ये 4 का मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 9 जा 36 माइनस 24x इज इक्वल टू 25 प्लस 20y। ये 24x को 10 साइड शिफ्ट कर दो। तो वैसे भी देखो x और y के फॉर्म में इक्वेशन बन रही, तो ये क्या, लीनियर इक्वेशन मींस क्या, स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन ए ट्रू है। ठीक है ना, सिंपलीफाई करना चाहो तो ये क्या होता है, 24x प्लस 20y और इसको इस साइड माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1 11, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन था। अक्सर का जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन। देखो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला तो इजी था।
ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन है, तो ये क्या ऑलवेज इंटीजर प्रोवाइड कराएगा, तो अपन इसको ब्रेक कर रहे हैं देन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको ब्रेक कर रहे हैं, 2 ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो जब x इक्वल टू अपन पाई बाई 2 लेंगे तो ये पाई बाई 2 यहाँ डालेंगे तो ये कितना दे देगा, 2 देगा। अगर x पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 के बीच में ले तब ये 1 देगा, ठीक है ना। और अगर x 5 पाई बाई 6 से पाई के बीच में ले तो ये 0 देगा। और अगर पाई से 7 पाई बाई 6 तक ले तो ये -1 देगा। और 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ले तो ये -2 देगा, ठीक है ना। देखो इसको ग्राफिकली देखें तो कुछ ऐसा होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सिंपल sin x का ग्राफ तो लाइक दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 1 और दिस इज मिनिमम वैल्यू -1 और दिस इज पाई 0 2 पाई, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 और दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। बट यहां पर 2 sin x है तो 2 sin x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही ऊपर चला जाएगा उतना ही नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। अपन को तो सिर्फ क्या चाहिए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 चाहिए, मींस ये पोर्शन दिस इज पाई बाई 2 और दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है। और दिस इज क्या होगा पाई, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 है। अंडरस्टूड। देखो पाई बाई 2 पे तो 2 ही देगा और पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 पे ये 1 देगा, 5 पाई बाई 6 सबको दैट कहीं यहाँ पड़ेगा। तो ये इसका ये ग्राफ बनेगा, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लोगे पाई बाई 2 से 5 तो ये 1 ही देगा, उसमें डालेंगे, ठीक है। और 5 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 से पाई के बीच में ये 0 देगा। और पाई से 7 पाई बाई 6 में ये -1 देगा। दिस इज 7 पाई बाई 6, तो मीन्स इसका ये कुछ यूं ग्राफ बनेगा ये। और 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये -2 देगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जब x जब x बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा तब तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन जब इंटीजर नहीं होगा तो -1 -x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये लॉजिक यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो ये इस केस में यहाँ पर -2 वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये ब्रेक हो गया, अब इसको क्या इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ये बनेगा, ठीक है। इनके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा 1 देगा, इसके बीच में लोगे तो हमेशा 0 देगा, इसके बीच में लोगे तो -1 देगा, इसके बीच में कोई वैल्यू लोगे तो 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 के बीच में तो वो -2 देगा। अंडरस्टूड। तो इंटीग्रेशन कर लो इसको, देखो
पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx इज इक्वल टू पाई बाई टू से पाई बाई टू पर तो वो पाई बाई टू से पाई बाई टू पर तो जीरो ही हो जाएगा ना। पाई बाई टू से 5 पाई बाई 6 पे 1 है dx प्लस 5 पाई बाई 6 से पाई पर 0 है dx प्लस पाई से 7 पाई बाई 6 पर -1 है dx प्लस 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 पर -2 है dx। ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो इसको। तो x आएगा, x में लिमिट डालेंगे क्या, पाई बाई अपर लोअर लिमिट और 5 पाई बाई, ये तो जीरो ही है, प्लस जीरो डायरेक्टली -1 माइनस बार x पाई से 7 पाई बाई 6 -2 बाहर x 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। तो ओवरऑल 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे, पाई -2 ब्रैकेट 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 6। तो यहां से कितना 6 एलसीएम आएगा, तो कितना बच 5 पाई माइनस कितना 3 पाई माइनस, यहां से बचेगा क्या पाई बाई 6, तो ओवरऑल माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा -2, यहां भी एलसीएम कितना 6, तो यहां 9 पाई माइनस 7 पाई। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करो, सिंपलीफाई। तो देखो ये कितना बचेगा 3 में 5 में से 3 जाएगा तो 2 पाई, 2 पाई तो इसे सिंपलीफाई करेंगे क्या, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, यहाँ 9 में से कितना 7 जाएगा तो 2 पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3। देखो ये 2 पाई बाई 3 में से एक ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना पाई बाई 3 है पाई बाई 6, तो ओवरऑल ये माइनस का पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री आंसर होगा। ऑप्शन सी दैट इज द आंसर। आई होप गाइस तुम्हें समझ में आया होगा, और लेक्चर अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय बिम्बू एंड लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और खासकर शेयर करो विद द नीडी स्टूडेंट और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। Okay, bye bye, see you.